सो ये जो कहानी है वो है प्रयागराज की, जहाँ शिवानी गई थी अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, वहाँ पढ़ने के लिए, वहाँ पे कुछ बनने के लिए। बट उसको नहीं पता था कि जहाँ वो अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए जा रही है, आज की डेट में वो एक किस्सा हमेशा उसके साथ रहेगा, जिधर ब्राइटनेस तो छोड़ो बल्कि वो इतना डार्क होगा कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा। ठीक है तो सब, तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो होने वाली है शिवानी की। तो हमसे एक्चुअली शिवानी की कज़न ने स्टोरी शेयर करी है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे जीमेल पर आकर मुझसे स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो शिवानी, जिसने अभी हाल फिलहाल में 12th कंप्लीट करी है एंड उसको इंजीनियरिंग करनी थी, तो अपने ही सिटी जो कि प्रयागराज होता है वहीं पे ही वो एक अच्छा सा कॉलेज, मतलब वहीं जाके एडमिशन ले लेती है कॉलेज में। एक्चुअली 12th के बाद शिवानी थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि क्या लिया जाए। एंड देन उसने किसी से तो डिस्कस करा था जिसने शिवानी को सजेस्ट किया था कि आप इंजीनियरिंग ले सकते हैं। एक तो मुझे ये सारी चीज़ें बड़ी क्यूरियस कर देती है, लाइक किसी को पहले से कुछ पता चल जाए या कोई कुछ भी ऐसा प्रिडिक्ट कर दे, तो ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी हैरान कर देती है। अभी हाल ही की बात है, पिछले 3-4 हफ्तों से एक इशू चल रहा था मेरे पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर। मैं फैसला करता हूँ कि मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करनी चाहिए एंड देन मैं एक ऐप डाउनलोड करता हूँ, एस्ट्रोटॉक। रुक जाओ, ये मैं कोई रिव्यू नहीं दे रहा ऐप का, मैं बस कुछ शॉकिंग चीज़ें जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा था एस्ट्रोलॉजर प्रिया जी से। उन्होंने पहले मुझसे डेट ऑफ बर्थ मांगी, टाइम मांगा एंड वो लेते ही उन्होंने सबसे पहले मुझे ये बता दिया कि मैं किसी सोशल मीडिया फील्ड से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। लेकिन उन्होंने सीधा पूछा कि आप कोई मीडिया या एंटरटेनमेंट फील्ड से बिलोंग करते हो क्या? भाई साहब, मेरे तो पसीने छूट गए। लाइक इनको कैसे पता चल गया? मैंने ना अपना नाम डिस्क्लोज किया, ना कोई अपनी पिक्चर दिखाई थी। वेल फिर क्या, मैंने उनसे सब कुछ पूछ लिया, अपने करियर से रिलेटेड, अपने फैमिली से रिलेटेड, सब कुछ। मुझे कुछ अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पूछना था क्योंकि उसमें एक इशू आ रहा था काफ़ी टाइम से, तो मैंने वो भी पूछ लिया। मतलब देखो, डाउट्स, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स ये सब तो आती ही रहती है, जैसे कि मेरा जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म रहेगा कि नहीं, या फिर मेरे करियर रिलेटेड डाउट्स। सो अगर आपको भी कोई डाउट्स हो तो मैं एस्ट्रोटॉक की आपको लिंक दे रहा हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में होगी, और आप उस ऐप को डाउनलोड करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जो कॉलेज होता है उसके ही पास एक गर्ल्स हॉस्टल भी होता है, तो वो जाती है, वो गर्ल्स हॉस्टल में पूछती है कि क्या अभी रूम्स है, बाकी तो एक होगा तो आप मुझे दे दीजिए। तो ऐसी बातचीत करके अब वो गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो गई है। सो शिवानी अब हॉस्टल में रहना चालू कर देती है, जो कि जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में था उसके कॉलेज से। ऑलमोस्ट सारी लड़कियां उस हॉस्टल में उसके कॉलेज की ही थी, और शिवानी अपना रूम शेयर करती थी 2 और लड़कियों के साथ जिनका नाम था टीना एंड प्रिया। तो ऐसे ही शिवानी के काफ़ी दिन निकल गए थे एंड देन एक रात आती है। ये वो रात थी जो शिवानी आज तक नहीं भुला पाई। सो एक्चुअली हो क्या रहा था कि दिवाली का टाइम था, तो हर कोई अपने घर चला गया था, तो हॉस्टल काफ़ी खाली पड़ा हुआ था। बहुत कम लोग थे जो दिवाली में घर नहीं गए हुए थे, जिनमें से शिवानी एक थी। तो शिवानी आती है, अपने हॉस्टल में आती है, अपने रूम में आती है, एंड जो उसकी दोस्त थी टीना वो भी घर चली गई थी, बट प्रिया अभी भी उसके साथ ही थी। प्रिया बेड में बैठी हुई है और फ़ोन में लगी हुई है। तो शिवानी आती है, शिवानी एक्चुअली स्टडीज़ करती थी काफ़ी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर लाइब्रेरी में ही रहती थी। तो जब वो आती है, डिनर का टाइम हो जाता है, तो शिवानी बोलती है प्रिया को कि यार प्रिया चल डिनर करके आते हैं। प्रिया बोलती है कि हाँ ठीक है, एक काम कर, तू चल, मैं तेरे को बाद में ज्वाइन करती हूँ। शिवानी बोलती है चल ठीक है। शिवानी चले जाती है और काफ़ी वेट करती है प्रिया का, बट प्रिया आती ही नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर जब वेट करने के बाद शिवानी को लगता है कि अच्छा ठीक है, वो जब आना होगा वो आ जाएगी, तो वो अपना खुद का डिनर करती है एंड देन वापस रूम में आ जाती है। अब रूम में आती है तो प्रिया से उसे पूछना होता है कि तू आई क्यों नहीं, क्या हो गया, कॉल भी नहीं उठा रही, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, क्या हुआ? तो जैसे वो गेट खोलती है, वो देखती है कि प्रिया जो है वो अपने बेड पर कुछ काला धागा है और उसको ऐसे देख रही है, इस टाइप से ऐसे देख रही है अजीब तरीके से। और फिर वो शिवानी को देखती है और प्रिया बोलती है कि शिवानी, तुझे पता है ये जो काला धागा है, इससे मैं अपनी फैमिली को भी कंट्रोल कर सकती हूँ, अपने मॉम डैड से जो चाहे मैं वो करवा सकती हूँ। और ये बोल के वो बड़ी इविल सी स्माइल दे रही है। शिवानी उसे देख के थोड़ी सी हंसती है ऐसे, मतलब अजीब तरीके, मतलब उसको वो थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया होता है कि ये क्या बोल रही है एकदम से, बट ऑब्वियसली उसने बिलीव तो नहीं किया होता इन सब चीज़ों पे। बस वो हंसती है और वापस चले जाती है अपने बेड की तरफ। अब शिवानी वापस से पढ़ाई कर रही है, रात के करीबन 3 बज चुके हैं, और अब शिवानी डिसाइड करती है कि ठीक है अब मैं सो जाती हूँ, क्योंकि ना रूम में कुछ बड़ी अजीब सी वाइब आ रही थी। शिवानी का बताना है कि बहुत नेगेटिव सी वाइब, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है, कुछ अजीब होने वाला है, ऐसा कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था उसको, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने में भी। तो ठीक है, वो अब अपनी बुक सुख सकती है और प्रिया को बोलती है लाइट ऑफ कर दे। तो प्रिया लाइट ऑफ कर देती है और शिवानी अब नॉर्मली अपने बेड में सोने की ट्राई कर रही है। अब शिवानी सोने का ट्राई कर रही है कि तभी उसे एकदम से ऐसे नॉक की आवाज़ आती है, जो कि उसकी विंडो से आ रही होती है और वो जस्ट उसके बेड के बगल में होती है। तो विंडो से ऐसे आवाज़ आती है, वो एकदम उठ जाती है कि अरे ये क्या था। ठीक है, शिवानी वो सब इग्नोर करके वापस सोने लगते हैं कि उसे फिर से कुछ आवाज़ आती है, कुछ अजीब सा, जैसे कि कोई बड़बड़ा रहा नहीं होता, एकदम
फुसफुसा रहा होता है, एकदम हल्की सी आवाज़ में कुछ बोल रहा होता है, उस टाइप की। तो शिवानी एकदम फिर से उठ जाती है। शिवानी चेक करने के लिए अब उठती है और लाइट्स ऑन करती है, क्या भला देखूँ तो सही क्या क्या चल रहा है सब। देन शिवानी जो देखती है वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर था। शिवानी देखती है कि जो प्रिया होती है वो लिटरली बेड यहाँ है और वो हवा में ऐसे उड़ रही है। शी वॉज लेविटेटिंग, वो एकदम बेड से हवा में उड़ रही है, उसके पूरे बाल ऐसे नीचे की साइड है। शिवानी को बिल्कुल यकीन ही नहीं होता जो उसने देखा होता है। मतलब कैसे कोई बिलीव भी कैसे कर सकता है कि ऐसे कोई इंसान हवा में उड़ सकता है। शिवानी बहुत ज़्यादा डर जाती है। शिवानी सीधा बाहर भागती है और प्रिया की जो एक बहुत करीबी दोस्त होती है उसके 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 रूम में जाती है। लकीली वो भी मतलब हॉस्टल में ही होती है, वो छुट्टी मनाने कहीं गई नहीं होती। तो वो बाहर आती है, शिवानी को पूछते क्या हुआ, तो इतनी डरी हुई क्यों है। जिस पे शिवानी बोलती है आप जल्दी आओ जल्दी आओ, आप वो प्रिया कुछ उड़ रही है, वो उसे कुछ हो गया ऐसे करके। समझ नहीं आता, वो भागती हुई जाती है प्रिया के पास। जैसे ही जाती है वो देखती है कि प्रिया नॉर्मली बेड में लेटी हुई है। तो वो लड़की जाती है और अपनी ऐसे मतलब गोदी के ऊपर प्रिया का सर रख देती है और सर दबाने लग जाती है और पूछती है कि प्रिया क्या हुआ तुझे, तो ठीक तो है। बस इतना ही पूछा होता है कि तभी प्रिया एकदम से आंख खोलती है और उस लड़की को ऐसे अजीब तरीके से देखती है और एक अजीब सी इविल स्माइल देती है, जिस पर वो लड़की एकदम डर जाती है। वो एकदम हट जाती है वहाँ से और सीधा अपनी रूम की तरफ भागती है और वहीं रोना चालू कर देती है। वो इतनी ज़्यादा डर गई होती है कि जब ये सब होता है तब एक सीनियर जो होती है इनकी वो भी आ जाती है और आगे बोलती है क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हो। जब वो प्रिया को देखती है वो अजीब तरीके से हंस रही होती है सब, तो पूछते हैं अबे इसको क्या हो गया अब। तो जिस पे प्रिया एकदम से खड़ी हो जाती है, अजीब तरीके से हंसने लगती है और वो चेज़ करने लग जाती है सबको। वहाँ पे एक्चुअली जो सीनियर होती है वो एक दो लड़कियों के साथ ही आई होती है। तो सब यहाँ वहाँ भाग रहे हैं पागलों की तरह, चिल्ला रहे हैं। तो अब जैसे ही हल्ला मचने लगता है बाकी लड़कियाँ भी देखते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया, और वो देख रही हैं कि सबके पीछे भाग रही है, अजीब तरीके से हंस रही है, अजीब तरीके से चल रही है। कभी ऐसे मतलब एकदम हाथ ऐसे फैला के भाग रही, कभी एकदम ऐसे क्रॉल करते हुए चल रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, सब बहुत ज़्यादा डर गए हैं और सब अपने रूम में और लॉक कर दिया उन्होंने, मतलब एकदम कुंडी लगा दी है। अब बहुत चिल्ला रही है, यहाँ से वहाँ कॉरिडोर में भागे जा रही है। और जो उसके चिल्लाने की आवाज़ है वो भी बड़ी अजीब है, मतलब बहुत भारी सी, और ऐसा लग रहा है 2-3 आवाज़ें एक साथ आ रही है, इस टाइप से चिल्ला रही थी। और हर किसी के दरवाजे के पास जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाजे से ठोक रही है, बहुत ज़ोर से ठोक रही है। तो सब ऐसे डरे हुए हैं, ऑल्दो सबको ऐसा लग रहा है कि वो तोड़ देगी दरवाज़ा आज, बट ऐसा नहीं था। वो यहाँ ठोक रही, फिर आगे चली जाएगी, अगला दरवाजा नॉक करने लग जाएगी ज़ोर ज़ोर से। एंड देन वो शिवानी के पास जाती है, जिस कमरे में शिवानी छुपी होती है, उधर जाके चिल्लाने लग जाती है खोल दरवाज़ा, तुझे बहुत चिंता हो रही थी ना मेरी, खोल दरवाज़ा अब, ऐसे करके बोल रही है वो। बट शिवानी ने भी ऑब्वियसली दरवाज़ा नहीं खोला एंड काफ़ी देर तक ये सब चलता रहा। एंड देन जो प्रिया होती है वो जाती है वॉशरूम में जाती है और वहाँ पे जितने भी टैप्स होते हैं, जितने भी नलके होते हैं, सबको खोल देती है। पानी की आवाज़ आ रही है, हर नलका खोल दिया और सबको बस डराने की कोशिश कर रही है। और सब बहुत ज़्यादा डर गए कि क्या था, क्या कर रही है प्रिया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। नलके की आवाज़ तेज़ हो गई है, शावर चल रहे हैं, सब कुछ इतनी ज़्यादा आवाज़। और जो कबर्ड होती है वो खोल के वो बैंग कर रही है ऐसे एकदम धम धम करके। तो सब बहुत ज़्यादा उस दिन डर चुके थे। देन वापस से जो प्रिया होती है वो आती है कॉरिडोर में और चलने लग जाती है, बट इस बार वो बहुत धीरे धीरे चल रही है। और पता नहीं क्यों बट सबको उस टाइम पायल की आवाज़ आ रही थी। और जब कुछ बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी साथ में बोल रहा है, लाइक एक आवाज़ औरत की और एक आवाज़ आदमी की थी। देन प्रिया की जो फ्रेंड थी, रिमेंबर, जो आई थी, जो पूछ रही थी तो ठीक तो है ना, और वो इसे विल स्माइल देती है, उसके पास प्रिया की मॉम का नंबर था। तो वो सीधा मॉम को कॉल कर देती है और बोलती है कि प्रिया ऐसे अजीब बिहेव कर रही है, ये सब कर रही है और आप आ जाओ। जिसमें उसकी मम्मी सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या प्रिया ने वो काला धागा पहना हुआ है अभी भी। जैसे ही वो लड़की बोलती है कि नहीं आंटी उसने वो धागा नहीं पहना, तो आंटी जो होती है वो बोलती है कि सबको बोल दो कि अपने रूम में ही रहे, कोई भी दरवाज़ा मत खोलना। ऐसे ही होता है, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, सब मतलब एक ग्रुप चैट तो होता ही है इन सब हॉस्टल वालों का, तो उसमें बोल दिया जाता है कि कोई भी बाहर मत आना। वेल सुबह होती है, कैसे तो करके सुबह होती है तो पता चलता है कि जो प्रिया की मॉम है वो आई होती है, बट उनके साथ एक आदमी भी आया होता है। वेल सब अब भीड़ लगा के देख रहे होते हैं। जो मॉम होती है और वो आदमी सीधा प्रिया के रूम में जाते हैं, रूम लॉक करते हैं एंड आधे घंटे तक अंदर ही रहते हैं, किसी को नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। बट जो प्रिया थी वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। कभी कभी वो चिल्ला रही थी, कभी किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की, वही आदमी जिसकी रात को भी आ रही थी। सब बहुत ज़्यादा डर चुके थे। आधा घंटा होता है, प्रिया बेहोशी की हालत में होती है, उस आदमी ने उसे ऐसे उठाया होता है, मतलब प्रिया को ऐसे उठाया होता है एंड देन वो चले जाते हैं। उसकी मॉम किसी से कुछ नहीं बोलती, कुछ भी नहीं, और प्रिया को लेकर चले गए। और सब बहुत ज़्यादा शॉक में है कि
क्या हुआ? वेल, धीरे धीरे टाइम बीत जाता है, हर कोई मूव ऑन कर चुका है और इस बात को भूल चुका है। बट शिवानी को अभी भी ये बातें याद थी, क्योंकि जो उसने देखा था वो किसी ने नहीं देखा था। वो उड़ना उसका, और जो उसने बोला था धागे से मैं सबको कंट्रोल कर सकती हूँ, ये सब बातें सिर्फ शिवानी को पता थी। तो उसके लिए ये मतलब भुला पाना बिल्कुल नामुमकिन था। वेल, टाइम बीत जाता है, शिवानी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। वो लिटरली साइकाइट्रिस्ट के पास जाती थी, वो इतनी डिप्रेस्ड हो चुकी थी। ठीक है, टाइम बीतता है एंड जो छुट्टियाँ होती है, जो मतलब दिवाली की हॉलीडेज़ होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। हर कोई वापस आ जाता है, और जब आता है तो बहुत हल्ला मच जाता है, क्योंकि सबको ये बात जब पता चलती है तो एक जैसे होता नहीं है कि सब आते हैं तो सब बताते हैं कि अरे वो प्रिया के साथ ऐसा हुआ था, वो ऐसी कर रही थी, ये वो, तो बहुत जल्दी जल्दी ये बात फैलने लग जाती है। शिवानी के वापस जब यही बातें सुनती रहती है तो उसको और एंग्जाइटी होने लग जाती है। कैसे कैसे करके शिवानी अपना पूरा टाइम बिताती है इस हॉस्टल में। लाइक वो उसने रूम तो चेंज कर ही दिया होता है, बट देन जो प्रिया होती है वो वापस आ जाती है। हाँ, करीबन 1-2 महीने बाद प्रिया वापस आ जाती है। अब इस बार वो पूरी ठीक है, कोई भी प्रिया से इस टाइम बात नहीं कर रहा, सब उससे दूर हो रहे हैं क्योंकि सबको डर लग रहा है। प्रिया शिवानी के पास आती है और उससे अच्छे से बात करती है, बताती है कि उस पर एक्चुअली काला जादू करा गया था। किसने करा था कुछ नहीं पता, बट शिवानी को ये भी मतलब कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि ऑब्वियसली प्रिया नॉर्मल नहीं है, वो पोजेस्ड थी। जो भी वो आवाज़ें आ रही थी, 2 लोगों का बोलना, उसका ऐसे बिहेव करना, सब कुछ प्रिया भी समझ गई थी। अच्छा ठीक है, अब शिवानी बताती है कि अब सब कुछ ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, और मतलब अपन आराम से रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुझे मेरे से कोई डेंजर नहीं है। तो शिवानी बोलती ठीक है, बट अभी तो मैं सॉरी बट तेरे रूम में नहीं रह सकती, बट अपन ऐसा कर सकते हैं कि तुम मतलब अपन दोस्त है, बट मेरे को टाइम लगेगा, मैं एकदम मतलब तेरे साथ नहीं रह सकती, तो सॉरी उसके लिए। प्रिया बोलती कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, अब ये दोनों मतलब इन्होंने अगल बगल ही रूम है इनका, उस रूम में तो नहीं गए जिस रूम में पहले थे। शिवानी इधर है तो प्रिया का रूम इधर है। ठीक है, वेल अभी एक ही दिन बीता होगा कि प्रिया कुछ चीज़ नोटिस करती है। वो नोटिस करती है कि जो उसका बाथरूम है, उधर एक अजीब सी डॉल रखी हुई है जो कि वुड की बनी हुई है। और प्रिया भागते हुए शिवानी के पास आती है, बोलती है शिवानी यार वहाँ पे किसी डॉल को रखा हुआ है। मैंने जब मम्मी को बताया तो उन्होंने बोला कि तुम इसको छूना मत। तो वो जो बाथरूम था वो एक्चुअली कंबाइंड टाइप जो बाथरूम होते हैं, जो कोई भी हॉस्टल का यूज़ कर सकता है, वैसा था। तो प्रिया शिवानी को भी मतलब वार्न करती है कि प्लीज़ इसे छूना मत, मम्मी ने मना किया है। और ये जो दिवाली का कुछ टाइम होता है, मम्मी ने ये भी बताया था, मतलब प्रिया की मम्मी ने उसे बताया था कि ये जो दिवाली का टाइम है, इस टाइम बहुत लोग ऐसा काला जादू करने का ट्राई करते हैं, बहुत कुछ मतलब काफ़ी स्ट्रांग होता है इस टाइम पर। तो ठीक है, शिवानी बोलती है अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी, हम इस डॉल को कुछ नहीं, ना छेड़ेंगे ना कुछ करेंगे। ओके, वेल ये पूरे इंसिडेंट से प्रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि यार मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है, ये डॉल एंड ये सब, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज तू मेरे साथ ही मतलब रूम में सो जाए, क्योंकि मैं अकेले नहीं रह पा रही, मेरे को बहुत डर लग रहा है। जिस पे शिवानी बोलती है कि ठीक है यार, अगर तुझे ऐसा डर लग रहा है तो मैं तेरे साथ सो जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही होता है, रात को जाते हैं, शिवानी एक बेड में सोई है और प्रिया दूसरे बेड में। शिवानी सोने का ट्राई कर रही है, बट वो जब प्रिया को देखती है तो देखती है कि प्रिया एक्चुअली ऐसे लेटी हुई है इस टाइप से, और उसकी आंखें पूरी खुली है, वो जैसे कि पंखे को देख रही है, उसकी आंखें पूरे टाइम खुली है। और फिर धीरे धीरे उसने कुछ बोलना चालू कर दिया, अजीब सा, जैसे आंखें खुली और एकदम धीरे धीरे कुछ बोल रही है। शिवानी को वापस से एकदम डर लगने लग गया, शिट ये तो पहले जैसा हो रहा है वापस से। थोड़ी देर और होती है और प्रिया चुप ही नहीं हो रही, वो बस बोले जा रही है, जिस पे शिवानी एकदम से उठ जाती है और बोलती है कि यार मैं पानी लेकर आती हूँ, तू रुक जा। और ये बोल के वो बाहर जाती है एंड वो सीधा अपने रूम में। फिर थोड़ी देर बाद प्रिया उसे कॉल करती है कि कहाँ रह गई, आ जा, ये सब कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है। शिवानी कुछ नहीं कह रही। वेल सुबह हो जाती है। जैसी सुबह होती है, प्रिया, अब सुबह तो दोनों को फेस करना था एक दूसरे को, तो प्रिया आकर बोलती है शिवानी को कि सॉरी यार, आई नो तूने रात में कुछ ऐसा देखा होगा जिससे तुझे डर लगा होगा, बट ट्रस्ट मी, जो भी चीज़ है वो सिर्फ मेरे तक सीमित है, तुझे कोई हार्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट प्लीज़ तुमसे दोस्ती मत तोड़ प्लीज़। और मैं खुद बहुत डरी हुई हूँ, प्लीज़ यार तू ऐसा मत कर। वेल शिवानी को प्रिया के लिए बहुत बुरा लगता है, बट एट द एंड वो प्रिया को ब्लॉक कर देती है एंड उधर से अपना रूम भी शिफ्ट कर देती है, इनफैक्ट पूरा हॉस्टल चेंज कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवानी भी बहुत डरी हुई होती है। और जो उसने पहले देखा था, उसके बाद तो वो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती थी। एंड देन थोड़े ही दिन बाद शिवानी का ये बताना था कि प्रिया वापस से अपने घर गई है, एंड उसके बाद वो अभी तक वापस ही नहीं आई है। इस बात को करीबन 7-8 महीने हो चुके हैं और प्रिया अभी तक वापस नहीं आई है, कुछ खबर नहीं है, कुछ नहीं, ना शिवानी ने ज़्यादा जानने की कोशिश करी है।
शिवानी को इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना। वो नॉर्मली यहाँ पढ़ने आई है, अपना फ्यूचर बनाने के लिए आई है और वो बस उसी पे ध्यान देना चाहती है। सो या ये थी आज की स्टोरी गाइस, ये थी शिवानी की स्टोरी जो कि हमसे शिवानी की कज़न ने शेयर करी है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस एंड आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।